All right, so good morning, everyone. Good morning to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? Good morning, Mayank, Jitesh, Zainab, Satyam. Good morning, everyone. Krishna, Farhat, Shubhangi, Neil, Keith, Thomas, Anmol Gupta. Anmol कह रहा है, good morning, sir. Are you doing fantastically well? Yes, I am fantastically well. And Santoshini, Lokesh Surana, Shreyas Srivastav, Disha Bucha, Tushar Agrawal. Good morning to each and every one of you. Himesh Punani, Krishna, Shweta Chand, Nandini Gupta, Kanak. Good morning, sir. Are you fantastically well? Yes, I'm fantastically well. Are you doing fantastically well? Good morning, Sheikh Samir Nasir, Preet Sharma, Anirudh Mishra, Lakshya Maheshwari. Good morning, everyone. Chalo, let's get started. So, good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes, Rids भी आ गई हैं हमारे पास. Vidhi Chavaria. Good morning, everyone. So, I hope all of you are doing fantastically well. Excited for the class? Lokesh, Pratiksha Kamle, good morning, everyone. Chalo, let's get started. तो हम लोगों ने कल मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस किया था, ठीक है? रिद्धि कह रही अरे सर, अब देखो रिड्स आप ही ने अपना नाम रखा था ना, मैंने तो रखा नहीं था, ठीक है? तो नाउ योर रिड्स ओनली. अरे आपका नंबर भी मैंने अपने फोन पे ना ऐसे ही रिड्स करके ही सेव किया है. रिद्धि चावरिया, ब्रैकेट पे मैंने लिखा है रिड्स, ठीक है? तो इससे मुझे हमेशा याद रहेगा कि योर द रिड्स, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो सर, शुरू किया जाए. कृष्णा, दृष्टि, आकाश, रिद्धि, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम लोगों ने कल मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? मैं यूट्यूब पे लाइव हूं या नहीं? हाँ, मैं यूट्यूब पे भी लाइव हूं, ठीक है? तो हम लोगों ने ना कल मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस स्टार्ट कर दिया था. गुड मॉर्निंग शुभजीत. और हम लोगों ने कल जितनी भी चीजें डिस्कस की थी, मैं एक बार आप लोगों के साथ दोबारा डिस्कस कर लेता हूं. पहली बात तो ये आपको बता देता हूं, दिस इज लेक्चर नंबर 2, ओवरऑल लेक्चर नंबर 2 है. मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ये पार्ट नंबर 2 है, तो इसको हम लोग आज करेंगे. मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस हमारा थोड़ा सा लंबा चलेगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये हम लोगों ने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस से कल अपना डिस्कशन स्टार्ट किया था. और मैंने आपको बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे, मीनिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, परपेचुइटी, मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह वगैरह. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब मैंने आपको बताया था कि 25 रुपए का बर्गर अब 50 रुपए का मिलता है. मतलब जो पैसे की वैल्यू है वो आधी हो गई है या बर्गर की वैल्यू डबल हो गई है. तो पैसे की वैल्यू समय के साथ साथ बदलती रहती है. इसी फिनोमेनन को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं. और पैसे की वैल्यू हमारी बढ़ाने के लिए हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है. दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में ये फॉर्मुलाज हमारे होते हैं. उसके बाद हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन किए थे एंड इसमें से मैंने आपको बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क पे है, ठीक है? सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 रुपीज इन 2 years एंड 7,400 रुपीज इन 3 years. तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना था. ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया? क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया? यस, ये वाला क्वेश्चन हो पाया? ए, प्रीत कह रहे हैं ए, लोकेश कह रहा है यस, फरहात कह रही है. फरहात आप लड़के हो या लड़की हो, पहले तो ये बताओ, ठीक है? ये मेरे साथ ना बहुत होता है. पूरे बैच में मैं किसी लड़की को लड़का बोल के एड्रेस करता हूं, लास्ट बैच में तुम सारे लोग बताते हो कि नहीं सर ये तो लड़की है. फरहात कह रही है लड़की है. ओके, ग्रेट. मेरे साथ ना पिछले 2-3 बैचेस से ऐसा चल रहा है. मैं किसी को ऐसे नाम से किसी लड़के को लड़की समझ लेता हूं, लड़की को लड़का समझ लेता हूं, और वो बंदा जानबूझ के बताता ही नहीं है कि मैं ये लड़का हूं या मैं लड़की हूं, ठीक है? और लास्ट दिन मुझे कोई ना कोई और बताता है, सर बाय द वे ये जिसको आप भाई भाई कहते हो ना, ये एक्चुअली लड़की है सर, ये बहन है सर. और ये सर ये वाली जो जिसको आप बोलते हो ना ये लड़की है, तो ये सर एक्चुअली लड़का है. क्या है? प्रीत डोंट नो अबाउट फरहाद, पर मैं लड़की हूं. अच्छा प्रीत, देखो प्रीत को भी मैं लड़का लड़का बोल रहा था. प्रीत भाई, प्रीत ने किया है, प्रीत कह रहा है, अभी तो मैंने कहा प्रीत कह रहा है. प्रीत कह रहा है डोंट नो अबाउट फरहाद, पर मैं भी लड़की हूं, ठीक है? तो फरहाद भी लड़की है और प्रीत भी लड़की है, ठीक है? तो अब मैं याद रखूंगा, राइट? तो ये अगर मैं किसी आप में से किसी का भी जेंडर इधर उधर करूं तो बताना पड़ेगा ना यार तुम लोगों को. ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था. और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे सिंपल तरीका है जो आप लोगों ने किया होगा, गुड मॉर्निंग हिमांशु, वो आप लोगों ने किया होगा कि भाई ऑप्शंस ट्राई कर लो, ठीक है? तो अगर मैं पहला ये देखता हूं कि 3,800, ये अच्छा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,200 रुपीज इन 2 years एंड 7,400 रुपीज इन 3 years, ठीक है?
तो मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, 2 साल में उसका अमाउंट हो गया 6,200 रुपीज और 3 साल में उसका अमाउंट हो गया 7,400 रुपीज। ठीक है, तो अब आपसे प्रिंसिपल और रेट दोनों ही पूछा हुआ है, तो आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या है कि प्रिंसिपल है 3,800 और रेट है 31.57%। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन इज कि भाई अगर मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं तो प्रिंसिपल हो गया 3,800 और रेट हो गया मेरा 0.3157, तो मैं 2 साल का टाइम लेके अमाउंट निकाल लेता हूं। तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा P इंटू 1 प्लस IT, तो ये आएगा 3,800 इंटू 1 प्लस 0.3157 इंटू 2, ये मेरा पास अमाउंट आएगा। क्या ये 6,200 आ रहा है? लेट्स सी, is this coming out to be 6,200.3157 into 2 plus 1 into 3,800? Yes, this is coming out to be 6,199.32, which is approximately equal to 6,200। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या बात की थी कि 3 साल बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,400 हो जाएगा। तो अगर मैं टाइम इसमें 3 साल ले लेता हूं, अगर मैं इसमें टाइम 3 साल ले लेता हूं, तो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट विल बी 3,800 मतलब P इंटू 1 प्लस IT, तो 0.3157 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा, तो दिस इज 0.3157 इंटू 3 plus 1 into 3,800 and this is what 7398.98 7398.98 which is approximately equal to 7,400। तो ऑप्शन ए आपका आंसर यहां पर आ गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका आंसर आ गया है। दिस वाज वन ऑफ द मेथड्स जिससे आप में से कई सारे लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को किया होगा, लेकिन अब मैं आपको ना थोड़ी सी दूसरी अप्रोच देने जा रहा हूं। टाइमलाइन बना के भी तो सॉल्व कर सकते हैं, बस एग्जैक्टली मैं दिशा टाइमलाइन वाली अप्रोच ही बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो टाइमलाइन वाली अप्रोच से क्या होता है, आप ना हर क्वेश्चन में अगर टाइमलाइन एक इमेजिन करने लग जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर क्वेश्चन में आपको टाइमलाइन बनानी चाहिए, लेकिन टाइमलाइन वाली जो अप्रोच है जो मैं अभी आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, उससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखो आप इमेजिन करो ये टाइमलाइन, और हमेशा जो मैं बता रहा हूं ना उसको सुनना, हमेशा हम लोग टाइमलाइन में ऐसे ही करेंगे जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये होगा 0 1 2 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है आज, 0th पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है आज। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि T0 इसका मतलब आज। ठीक है, 1 का मतलब है आज से 1 साल बाद, 1 का मतलब हमेशा क्या होगा, आज से 1 साल बाद। 2 का मतलब होगा आज से 2 साल बाद, और 3 का मतलब होगा आज से 3 साल बाद। ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बोलो यस। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 0th पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? व्हेन आई से 0th पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट डू आई मीन बाय 0th पॉइंट ऑफ टाइम? आज, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0th पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0th पॉइंट ऑफ टाइम? जिस भाषा में मैंने बोला उस भाषा में आपको जवाब देना है। ठीक है, आज, वेरी गुड। अनमोल, शेख, फरहात, दृष्टि, श्वेता, संतोषिनी, नील, आकाश, जितेश, श्रेयस, प्रतीक्षा, संतोषिनी, लक्ष्य, कनक, अभय, प्रीत, दृष्टि, रमशा, तेजस, वेरी गुड। ठीक है, तो 0th पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है आज, और अब इसने क्या बोला, 2 साल में 6,200 रुपीज का अमाउंट देता है, मतलब यहां पर 6,200 रुपीज होगा, 2 साल के बाद 6,200 रुपीज होगा, और 3 साल में 7,400 रुपीज का अमाउंट देता है, तो 3 साल बाद 7,400 रुपीज का अमाउंट होगा। ठीक है, तो 2 साल के बाद 6,200, 3 साल के बाद 7,400, राइट। अब आप देखो यहां पर, आप इसका मतलब कि ये पैसा यहां 2 साल बाद 6,200 रुपीज था और 3 साल बाद 7,400 रुपीज हो गया, मतलब सेकेंड ईयर से लेकर थर्ड ईयर के बीच में कितना इंटरेस्ट कमाया? 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया। यस, 7,400 माइनस 6,200, कितना इंटरेस्ट कमाया? 7,400 माइनस 6,200, 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया यहां पर। ठीक है, 1,200 रुपीज का इंटरेस्ट कमाया फ्रॉम दिस ईयर टिल दिस ईयर, 1 साल में 1,200 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। तो यही 1,200 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर भी कमाया होगा, और यही 1,200 रुपए का इंटरेस्ट यहां पर भी कमाया होगा। ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल प्लस 1,200 इज इक्वल टू 6,200, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 1,200 विल बी इक्वल टू 6,200 रुपीज। मैंने आज ये वाला पैसा लगाया, इसमें मुझे पहले साल में 1,200 का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में 1,200 का इंटरेस्ट मिला, तब जाकर दूसरे साल के में मेरा अमाउंट 6,200 रुपीज हुआ। तो ये क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस 1,200 इज इक्वल टू 6,200।
तो ये क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस 2400 इज इक्वल टू 6200। तो प्रिंसिपल विल बी 6200 माइनस 2400। कितना आ रहा है प्रिंसिपल? क्या सबका प्रिंसिपल 3800 आ गया? क्या सबका प्रिंसिपल 3800 आ गया? यस, वेरी नाइस, परफेक्ट। आकाश, कनक, दृष्टि, प्रीत, लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन गाइस, सीरियसली गुड मॉर्निंग। अंश, जैनब, संतोषिनी, नील की, थॉमस, प्रीत शर्मा, लोकेश, रमशा, वेरी गुड। प्रिंसिपल आ गया 3800। अब आप देखो, प्रिंसिपल मेरे पास आ गया 3800, प्रिंसिपल मेरे पास आ गया 3800, 2 साल बाद का अमाउंट मुझे दिया हुआ है 6200। तो प्रिंसिपल इज 3800, 2 साल बाद का अमाउंट इज 6200, टाइम 2 साल है। क्या मैं रेट निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स मैं रेट निकाल सकता हूं। आई इज इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो ए इज 6200 माइनस 3800 अपॉन 3800 इंटू 2। 3800 इंटू 2 कितना आया? 3800 इंटू 2 m प्लस फिर 6200 माइनस 3800 डिवाइडेड बाई एमआरसी इज इक्वल टू 0.3157। आ गया 31.57%। आ गया 31.57%। बूम, एक बार बूम हो जाए जोर शोर से, एक बार बूम हो जाए जोर शोर से। सो सिंपल, वेरी नाइस। Loving the energy of the chat section, loving the speed of the chat section, very very nice। संतोषिनी, कनक, प्रीत, शेख, रिद्धि, श्वेता, नंदिनी, रमशा, हितेश, शुभजीत, जितेश, जैनब, मनमोहन, श्रेयस, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप ना हमेशा ये वाले टाइमलाइन अप्रोच से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए ना, कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, ऑलवेज थिंक ऑफ अ टाइमलाइन। हमेशा ना एक टाइमलाइन को इमेजिन करो, और इस टाइमलाइन में 0th पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा आज है। सारी की सारी फिगर्स लिखो, सारी चीजें आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आती जाएंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर ऑप्शन ट्राई करना तो ज्यादा आसान था, आपने ये टाइमलाइन वाली अप्रोच क्यों बताई? ये आपका सवाल होगा, ठीक है, लेकिन सर ऑप्शंस ट्राई करना तो ज्यादा आसान था। ऑप्शंस ट्राई करना यहां पर इसलिए आसान था और पॉसिबल भी इसलिए था क्योंकि यहां पर आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों दिया हुआ था। एग्जाम में अक्सर जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सिर्फ इतना पोर्शन देगा और उसके बाद सिर्फ आपको रेट देगा। यहां पर ये नहीं पूछेगा द प्रिंसिपल एंड रेट, आपसे सिंपली पूछेगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो अब यहां पर ऑप्शंस में आपको प्रिंसिपल्स देगा ही नहीं, वो ऑप्शन में आपको सिर्फ रेट्स देगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमलाइन अप्रोच से आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। जब आप प्रिंसिपल निकालोगे तब जाकर आप लोग रेट निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का काम यहां पर चलता है। क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है? बोलो यस यस यस, बोलो यस यस यस। सर प्रिंसिपल को 6200, अमाउंट को 7400 और टाइम को 1 लेकर भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अभय रे, हम इसके बारे में आज ही की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अभय का सवाल है कि सर हम एक काम ऐसा करते हैं ना, 6200 रुपीज को प्रिंसिपल मान लेते हैं, 7400 रुपीज का अमाउंट मान लेते हैं, और यहां पर 1 साल का टाइम पीरियड मान लेते हैं। ठीक है, 1 साल का हम लोग यहां पर टाइम पीरियड मान लेते हैं। तो अगर हमने इसको प्रिंसिपल माना, इसको अमाउंट माना और 1 साल का टाइम पीरियड माना, तो फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो फिर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। वो अभय हम लोग अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मतलब हो जाएगा कि आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो 6200 पर। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट 6000, वो प्रिंसिपल आपका 6200 नहीं है। जो चीज आप कह रहे हो ना अभय, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पॉसिबल है। अभी सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने आपसे कहा कि आज वाली क्लास में जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पर और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, तब मैं वापस इसी वाले पेज पर आके आप लोगों को टाइमलाइन के लिए बताऊंगा। ठीक है, मैं वापस आके आप लोगों को ये बताऊंगा। ठीक, चलो, अब हो गया, ये वाली चीज हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी। तो टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आई। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह कई बार हम लोग ए माइनस पी भी लिख देंगे, तो बस ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, देखो, मानव इज ऑल्सो हियर, थैंक यू मानव फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग। प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 2500 है, रेट 12.5% है, नंबर ऑफ इयर्स टाइम विल बी। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.125, टाइम क्या होगा, तो टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी आई 2500 अपॉन 10,000 इंटू 0.125। ये कितना आया?
10,000 into 0.125, this is 1250 m plus 2050 by this, ये आ गया 2 years. ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया 2 years. वेरी नाइस, परफेक्ट. मानव सर क्लासेस की याद आ रही थी तो थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू यार मानव. ठीक है, कनव, सुहानी, तुषार, रमशा, कनक, आकाश, दृष्टि, नंदनी, निष्ठा, संतोषिनी, श्रेयस, प्रीत, अंश, जैनब. वेरी गुड. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Principal is 8,500, amount is 10,200, rate is 12.5%. Simple interest. Time क्या होगा? तो time is equal to A minus P upon PI. तो A is 10,200 minus 8,500 upon 8,500 into 0.125. कितना आता है? देखो क्या आता है ये. 8,500 into 0.125 m plus 10,200 minus 8,500 divided by MRC is equal to 1.6 years. अब देखो ये 1.6 years है, बहुत ध्यान से सुनना. वेरी गुड मनमोहन. ये 1.6 years है, इसका मतलब 1 year प्लस 0.6 year. और कल हम लोगों ने बात की थी कि years को अगर आपको months में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हो किससे? आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो. तो ये आएगा 1 year प्लस 0.6 year मतलब क्या? 0.6 इंटू 12 यानी 7.2 months. 7.2 months. तो 1 year 7.2 months, तो 1 year 7 months अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. ठीक है, कई सारे लोग इसको 1.5 years कर देते हैं. कई सारे लोग इसमें 1.5 years सोचते हैं, वो गलत है. वो गलत क्यों है? बिकॉज 1.5 years वुड बी 1.5 years. ये आपका कितना है? ये 1.6 years. तो जो 0.6 वाली चीज है उसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए यू मल्टीप्लाई इट बाय 12. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट देखो. Rahul invested 70,000 rupees in a bank at the rate of 6.5% per annum simple interest rate. राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया? 70,000 रुपीज को इन्वेस्ट किया 6.5% इंटरेस्ट रेट पर. तो प्रिंसिपल आ गया हम लोगों के पास 70,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 0.065. He received 85,925 after the end of the term. ठीक है, उसको मिला कितना? 85,925 मिला. तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 85,925. फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल. तो टाइम कितना होगा? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. A minus P upon PI is 85,925 minus 70,000 upon 70,000 into 0.065. कितना आता है? 70,000 0.065 m plus 85,925 minus 70,000 divided by this, ये आएगा आपका 3.5 years. ये आएगा 3.5 years. Option C is your answer. Very nice. Absolutely nice. ठीक है, बहुत ही बढ़िया. शुभजीत भाइयों, तुम सब बिल्कुल सही जगह आए हो. सब बोलते हैं ना कि पेपर की टेंशन होती है, पर नीशु भैया आप सब की तैयारी ऐसे करा देंगे कि आपको ना टेंशन होगी और मजा भी बहुत ज्यादा होगा. बस सर जैसे जैसे बोलते हैं करते रहना. अब मैं चलता हूं, 11 बजे मिलना है. हाँ जी, थैंक यू मानव, थैंक यू सो मच. 11 बजे मिलते हैं हम लोग यूट्यूब पर. ठीक है, वेरी नाइस. जैनब, लक्ष्य, हिमेश, हिमांशु, प्रीत, जितेश, संतोषिनी, तुषार, श्रेयस, सुहानी, निष्ठा, रमशा, अंश, लोकेश, अनमोल, आकाश, कृष्णा. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. देखो, इन व्हाट टाइम विल 85,000 रुपीज अमाउंट टू 157,675 एट 4.5% पर एनम. कितने समय में 85,000 इतना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल इज 85,000. ठीक है, अमाउंट इज 157,675. रेट इज 0.045. रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा आपका 0.045. ठीक है, टाइम और यहां पर दृष्टि टाइम निकाल चुके हैं, शुभजीत भी टाइम निकाल चुके हैं. इट्स 19 years. दिस इज जस्ट अमेजिंग. T इज इक्वल टू A माइनस P अपॉन PI. तो दिस इज 157,675 माइनस 85,000 अपॉन 85,000 इंटू 0.045. ठीक है, तो देखो 85,000 into 0.045 m plus 157,675 minus 85,000 is equal to divided by this. ये आया आपका 19 years. ये क्या आया? ये आ गया आपका 19 years. क्या बात है. लविंग द स्पीड ऑफ द चैट सेक्शन यार. अंश, जैनब, नंदनी, कनक, रमशा, जितेश, अनमोल, फरहाद, श्रेयस, सुहानी, तुषार, हिमांशु, लक्ष्य. वेरी गुड. ठीक है, आओ नेक्स्ट. A sum of money doubles itself in 10 years.
a sum of money doubles itself in 10 years, the number of years it would triple itself is. ठीक है, तो एक सम ऑफ पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो वो 10 साल में 2 गुना हो जाता है, वो 10 साल में 2 गुना हो जाता है। मतलब अगर आज मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 10 सालों में वो 200 हो जाएगा, वो 10 सालों में 200 हो जाएगा। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? यस, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा a माइनस पी अपॉन पी टी, तो ये आएगा 200 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 10, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया। क्या आया रेट ऑफ इंटरेस्ट? 100 इंटू 10 m प्लस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC, ये आ गया मेरे पास 0.10। अब सवाल ने ये पूछा है कि द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ इज, कि कितने सालों में ये सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूं तो 300 रुपए कितने सालों में हो जाएगा, 300 रुपए कितने सालों में हो जाएगा, और रेट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रेट हमारे पास आ गया 0.10। ठीक है, तो टाइम हमें निकालना है a माइनस पी अपॉन पी आई, तो दिस इज 300 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 0.10, कितना आता है ये, कितना आता है 100 इंटू 0.1 m प्लस 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाई दिस, ये आ गया 20 इयर्स। ये कितना आ गया? ये आ गया 20 इयर्स। वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अनमोल, निष्ठा, सुदीप्ति, शेख, समीर, Manmohan, Sohani, sir, it becomes too difficult to manage college with CA and some seniors in my college got AIR and CA inter. I don't know how. ये सब mindset है यार सोहानी. I'm being very very honest with you. This is only mindset. ठीक है, अब वो आपको ना प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको किस पे फोकस करना है। ठीक है, और जो तरीका मैंने आपको बताया ना सोहानी, कल रिवाइज करने का, कल आप एंड तक थे क्लास में, तो कल एंड में मैंने आपको बताया होगा ना रेगुलर रिविजन वाला, रैंक लाने का तरीका सिर्फ वही है, रेगुलर रिविजन। आप मुझे एकदम लॉजिकली बताओ रैंक कैसे आएगी? अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तभी रैंक आएगी, है ना? मतलब आप सब लोग मुझे एकदम लॉजिकली बताओ रैंक कैसे आएगी? अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तभी रैंक आएगी। उसको ना बैक डिकोड करते हैं। चलो, रैंक कोई लेकर आया, कोई रैंक कैसे लेकर आया? क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आए, उसके मार्क्स पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, रैंक लाने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, मार्क्स, और तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं ना रैंक लाने का, कि आपने कितने बजे पढ़ाई की, आप कितने बजे उठे, आप कितने डिसिप्लिन थे, आप कितने नीट एंड क्लीन थे, आपने क्या किया, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके कितने बॉयफ्रेंड से, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? रैंक लाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई आपके मार्क्स पूरे इंडिया में सबसे अच्छा है। अब मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे कैसे आएंगे? स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। मार्क्स सबसे ज्यादा अच्छे कैसे आएंगे? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे अच्छे? अगर आपके अकाउंट्स में भी सबसे अच्छे मार्क्स आए, अगर आपके लॉ में भी सबसे अच्छे मार्क्स आए, मैथ्स में भी सबसे अच्छे मार्क्स आए, और इकोनॉमिक्स में भी सबसे अच्छे मार्क्स आए। अब एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। अकाउंट्स में आपके सबसे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अकाउंट्स में आपके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अगर अकाउंट्स के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका सारा का सारा जवाब आपने सही लिखा होगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सिमिलरली लॉ में सारे जवाब आपने सही लिखे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। मैथ्स में सारे जवाब आपने सही लिखे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। इकोनॉमिक्स में सारे जवाब आपने सही लिखे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। और तो कुछ नहीं है। अब सारे जवाब सही लिखो, सारे जवाब आपको याद हो, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो रिविजन से पॉसिबल होगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, पीछे से चलना शुरू करो, उल्टा चलना शुरू करो। रैंक आई क्योंकि मार्क्स सबसे अच्छा है। मार्क्स सबसे अच्छे कैसे आए? क्योंकि याद थी चीजें। याद कैसे रहेंगी? जब आप रेगुलरली रिवाइज करोगे। ठीक है, मयंक कह रहा है रैंक को लोग टैलेंट से रिलेट करते हैं, व्हिच आई डोंट फील इज राइट। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट। रैंक इज ओनली एंड ओनली अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, दैट नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। जो मैंने कल आपको तरीका बताया, मेरी गारंटी है अगर आपने डिलिजेंटली वो चारों सब्जेक्ट्स में फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी रैंक आएगी। मेरी गारंटी है, मैं ऑन वीडियो ये चीज बोल रहा हूं, लेकिन आपको उसको डिलिजेंटली फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने कल आपको रिवीजन शेड्यूल बताया ना, आपको उसको डिलिजेंटली फॉलो करना पड़ेगा। लोग फॉलो ही नहीं करते, बस इतनी सी बात है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है, लोग उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो प्रोसेस फॉलो करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपने वो प्रोसेस को फॉलो किया। मेरी बहुत सारे रैंकर स्टूडेंट से बात होती रहती है यार, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंक लेके आते रहते हैं। ठीक है, वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट AIR 28 इन द अभी जो May 25 में एग्जाम्स हुए थे सीए इंटरमीडिएट में, उसके AIR 28 आई। आपको पता है उसने पूरा का पूरा टैक्सेशन सब्जेक्ट 7 बार रिवाइज कर लिया था। ये एंटायर सब्जेक्ट 7 टाइम्स, 7 फ्रिकिंग टाइम्स उसने रिवाइज कर लिया था। भाई अगर 7 बार पूरी पूरी चीज रिवाइज्ड होगी
तो जाहिर सी बात है ना, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, 7 बार रिवाइज किया है, और रिवाइज करना कोई मुश्किल नहीं है यार। सिंपली फॉलो द गूगल कैलेंडर जो मैंने कल आपको बताया, ठीक है। आप पढ़ो, आप उस पे गूगल कैलेंडर पे आप अपना रिवीजन प्लानर बनाओ और आप उसको फॉलो करो। क्या हो जाएगा, एक आध दिन अगर एक आध घंटा कम सोगे तो और कुछ नहीं हो जाएगा, और रिवाइज करने में एक आध घंटे से ज्यादा लग ही नहीं सकता। चारों सब्जेक्ट्स की बात बता रहा हूं, सिर्फ मैथ्स की नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चंस हम लोग मैथ्स में 1.5 घंटे में करेंगे उतना तो आप रिवाइज करते समय 15-20 मिनट में रिवाइज कर ही लोगे ना, ठीक है। अनमोल कह रहे सर, डू अटेम्प्ट्स रियली मैटर लाइक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैल्यू ऑफ बीइंग अ सीए? समटाइम्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू मैटर, ठीक है। जैसे क्या हुआ है, अभी मेरी एक कजन सीए बनी है, एंड मतलब May 25 में वन ऑफ माय कजन्स बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कैंपस प्लेसमेंट्स वाले जो होते हैं वो तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख के कॉल ही नहीं कर रहे, लेकिन जहां पर भी अगर कोई Naukri.com या Monster.com या किसी भी और तरीके से अगर उसने जॉब के लिए अप्लाई की, तो हो क्या रहा है, दे आर सेइंग कि यार हमें सेम एक्सपीरियंस के कम अटेम्प्ट्स वाले सीए मिल जा रहे हैं, यंगर सीएस को लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आपको होता क्या है, मैं एकदम सिंपली एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा लग गए, नौकरी तो आपकी लगी जाएगी, डेफिनेटली लग जाएगी, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद अ लोअर पैकेज, ठीक है। बट यू हैव टू स्टार्ट विद अ लोअर पैकेज। आप इमेजिन करो, आप 21 साल की एज में अगर सीए बन जाते हो तो आपको 6 से 8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है, ठीक है। अब अगर आप यही 28 साल की एज में या 29 साल की एज में सीए बनोगे, तब भी आपको ऐसा ही पैकेज मिलेगा, कुछ 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। तो आपको ना सिर्फ आपके मन में एक ये वाली चीज रहेगी यार कि मैं 28 का हो गया हूं, मेरे जितने भी 28 साल के दोस्त थे, मेरे जितने भी 28 साल के दोस्त हैं, वो सब अब मतलब 15-20 लाख रुपए के पैकेज पे आ चुके हैं, लेकिन मैं 8 लाख रुपए के पैकेज से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको उसमें भी बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। अगर आपने नौकरी करनी शुरू की और आपने 8 लाख रुपए के पैकेज स्टार्ट की, इवन व्हेन यू आर 28, इफ यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, आपने उसमें नौकरी में काम ज्यादा करना शुरू किया, जॉब में आपने काम ज्यादा करना शुरू किया, तो आपका अप्रेजल, आपका इंक्रीमेंट बहुत तेजी से होगा एज कंपेयर टू आपके बाकी दोस्त, क्योंकि जॉब में सिर्फ आपके स्किल्स मैटर करते हैं। हाँ, जॉब में घुसने के लिए थोड़ा सा अटेम्प्ट्स मैटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी कजन को वही समझा रहा था कि देख तेरे बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, तो अब बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगने की वजह से हो सकता है इनिशियली तुझे लोअर जॉब पे, लोअर पे स्केल पर सेटल करना पड़े। फिर जब तू जॉब में अच्छा करेगी ना, तो फिर तेरे इवेंचुअली अच्छे अच्छे मार्क्स आने, मतलब तेरा अप्रेजल अच्छा होने लगेगा एज कंपेयर टू बाकी लोगों का, ठीक है। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे 9 अटेम्प्ट्स लग गए सीए बनने में, ठीक है। मैंने पढ़ाना बहुत लेट शुरू किया, मैं 28 की एज में सीए बना था। My first package at Unacademy was 30,000 rupees a month, ठीक है, 60,000 rupees a month, 60,000 rupees a month। 30,000 मुझे इसलिए याद आ गया क्योंकि वो पहला जो महीना था उसमें मुझे 33,000 रुपीज मिले थे, क्योंकि वो आधे महीने ही काम किया था, ठीक है। तो माई फर्स्ट सैलरी वॉज 60,000 रुपीज पर मंथ, बट एट द एज ऑफ 29, एट द एज ऑफ 29, मैं 28 में सीए बना, 29 साल की एज में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, राइट। तो माई फर्स्ट सैलरी वॉज 60,000 रुपीज, बट एट द एज ऑफ 29। और वहीं पर मेरे कई सारे दोस्त जो 21, 22, 23 साल की एज में सीए बन गए थे, उनके 60-70 हजार रुपए महीने की सैलरी उसी एज में थी। तो बाय द टाइम दे गॉट टू 29, बाय द टाइम दे गॉट टू 29, उनकी सैलरी बहुत आराम से 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए महीना चल रही थी, ठीक है। तो आई वॉज स्टार्टिंग एट 60,000 रुपीज एट द एज ऑफ 29। लेकिन अगर मेरे अंदर ये हो जाता ना कि नहीं यार, मैं तो 2 लाख रुपए महीने से कम में सेटल होगा ही नहीं होगा, तब फिर मुझे दिक्कत होती। आई स्टार्टेड एट 60,000 रुपीज अ मंथ। उसके बाद फिर तो मेरा हार्डवर्क, मेरी मेहनत, उसके बाद जो भी है वो आप लोग देख ही रहे हो, वो आप लोग यहां पर हो, ठीक है। तो वो है यार कि जॉब में जान लगा दी। मेरे तो कई सारे दोस्त मजाक में बोलते भी थे कि भाई तू जितनी मेहनत अभी सीए बनने के बाद कर रहा है ना, ये पढ़ाने में और काम में, उतनी मेहनत अगर तूने सीए बनते समय कर दी होती तो तू 21 साल की एज में सीए बन चुका होता। बहुत सारे दोस्त मुझसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर वाली बात है ना, वैसे देखा जाए दे डोंट मैटर एट ऑल, लेकिन वैसे देखा जाए तो दे डू मैटर, क्योंकि आपको एक इनिशियल जॉब जो मिलती है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पर मिलेगी, ठीक है। वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बेसिस पर आपका इनिशियल पैकेज डिसाइड होगा, फाइनल पैकेज आपका डिसाइड नहीं होगा। इंक्रीमेंट विल नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इंक्रीमेंट विल ओनली बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एफर्ट यू पुट इन द जॉब, but the initial package, the first package or the first job will be decided on the basis of the number of attempts, ठीक है। मनमोहन कह रहा है अभी तो पैसा ही पैसा है सर के पास, मतलब इतना भी नहीं लेकिन हाँ है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे, हाँ तो प्रैक्टिस कर लो, मतलब कौन से रिवीजन में प्रैक्टिस करोगे या सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करोगे? नहीं सर, अटेम्प्ट्स तो हमें लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है, जॉब नहीं करेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, ठीक है। यहां पर प्रैक्टिस करो, यहां पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। सुहानी कह रही है डज कॉलेज टैग मैटर? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। नोबडी इज इवन गोइंग टू आस्क यू कि आपने कॉलेज में क्या किया या कॉलेज का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लोग पूरा का पूरा ध्यान सीए पर देते हो, मतलब मैं तो हमेशा ये रेकमेंड करता हूं कि कॉलेज आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए, ठीक है। मैंने खुद बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको कॉलेज करना ही नहीं चाहिए, बीकॉम करना ही नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि बाद में चलकर अगर मान लो आपका सीए से मन हट जाता है या सीए नहीं हो पाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो अंशुल सर नॉन ग्रेजुएट है, वो एक अलग बात है, ठीक है। अंशुल सर ने सीए और सीएस पे बहुत ज्यादा फोकस किया। मैं एक एवरेज इंसान के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। ग्रेजुएशन होनी मस्ट है मेरे हिसाब से, ग्रेजुएशन डेफिनेटली होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर आकर वो सोचते हैं कि यार अब या तो सीए में मन नहीं लग रहा या सीए हो नहीं पा रहा, तो मैं सीए छोड़ के कुछ और करता हूं। अगर आपने ग्रेजुएशन ही नहीं की होगी ना, तो आप वापस 12th के लेवल पर आ जाओगे। लेकिन अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से भी ग्रेजुएशन कर ली, तो आपके पास एटलीस्ट एक ग्रेजुएट की डिग्री है। अब उसके बेसिस पर आप आगे एमबीए परसू कर लो, उसके बेसिस पर आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आप एमबीए कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप सीएफए कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट ही नहीं होगे, तो फिर आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। या तो आप अपने आप को कंप्लीटली ऐसा सीए में झोंक दो, बिल्कुल यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू फॉलो द प्रोसेस, तब तो आपका सीए बहुत आराम से हो जाएगा। देन यू स्ट्रेट अवे बिकम पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि सीए इज नाउ इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। सर if we are getting top BCom college, then also we should prefer correspondence. देखो यार, if you are serious about CA, ठीक है, if you are serious about CA, then दो चीजें, या तो आप पहले, मैं कहता हूं 3 साल का कॉलेज कर लो आराम से। इफ यू आर गेटिंग अ टॉप बीकॉम कॉलेज एंड यू रियली वांट टू गो टू कॉलेज, यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट, आप बिंदास 21 साल की एज तक अपना कॉलेज खत्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यू स्टार्ट सीए आफ्टर द एज ऑफ 21, यू स्टार्ट सीए आफ्टर द एज ऑफ 21, या क्योंकि कॉलेज के साथ साथ सीए फाउंडेशन हो जाएगा। इंटरमीडिएट में भी आप किसी तरह से कर लोगे, आर्टिकलशिप नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। अगर आपने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट कॉलेज के साथ साथ कंप्लीट कर भी लिया, तो आपकी आर्टिकलशिप फंसेगी, क्योंकि जब तक आपका कॉलेज खत्म नहीं होगा तब तक आप आर्टिकलशिप तो वैसे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज द टाइमिंग्स ऑफ द आर्टिकलशिप इन द कॉलेज क्लैश, ठीक है। तो इसलिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू थिंग्स। जैसे मेरा एक कजन है, उसने पूरा का पूरा अपना कॉलेज खत्म किया, और मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने अब क्या किया, अपना पूरा रेगुलर कॉलेज खत्म किया। भाई मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है कि मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। मैंने कॉलेज लाइफ एंजॉय की, मैंने कॉलेज का एक्सपीरियंस गेन किया, मैंने कॉलेज की कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज में जितने भी कल्चरल फेस्ट होते थे मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया उन 3 साल के कॉलेज में कि अब कोई भी मुझसे कहेगा भाई तूने कॉलेज में क्या किया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं मैं तो सिर्फ अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। कॉलेज अगर जाना है तो खुल के कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, उसके बाद सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल में आओ, ठीक है, राइट। चलो, सुहानी कह रही है कॉलेज लाइक एसआरसीसी हिंदू डजंट इशू एनओसी सर्टिफिकेट। हाँ तो वही है ना, तो क्योंकि कॉलेज में आपका पूरा का पूरा टाइम जाता है ना, तो वो एनओसी सर्टिफिकेट कैसे इशू करेंगे, राइट। आप इमेजिन करो ना, कोई एक कॉलेज में आ रहा है, कोई टॉप के कॉलेजेस है, हिंदू कॉलेज है या एसआरसीसी कॉलेज है, अब ये टॉप के कॉलेजेस है। अब यहां पर अगर कोई स्टूडेंट आएगा और कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली तो उन कॉलेजेस का नाम गिरेगा ना। तो वो वाले कॉलेजेस आपको एनओसी सर्टिफिकेट क्यों देंगे? वो वाले कॉलेजेस तो यही चाहेंगे ना कि अगर कोई स्टूडेंट आया है तो उस ना तो उसकी सीट वेस्ट हो और ना हमारे हिसाब से उसकी सीट वेस्ट होनी चाहिए, राइट। एनीवे, हम लोग वापस मैथ्स पे आ जाए, ठीक है, हम लोग वापस मैथ्स पे आ जाए। इतना ज्यादा मत सोचो, ठीक है, इतना ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचो। जो मैंने कल गूगल कैलेंडर पे आपको रिवीजन प्लानर बनाना बताया है, वो आप लोग गूगल कैलेंडर के थ्रू रिवीजन करना शुरू करो, राइट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आराम से होता जाएगा। इनिशियली बोरिंग जरूर लगेगा, क्योंकि बार बार रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा। लेकिन अगर आपको रैंक लानी है और रेगुलर कॉलेज के साथ रैंक लानी है, तो दैट इज द ओनली वे, ठीक है। बीच में कभी अगर रिवीजन ना हो पाए तो फिर नया मत पढ़ो, नया मत पढ़ो, ठीक है। ट्रस्ट मी, नया मत पढ़ो। लोग पता है क्या करते हैं, लोग नया नया पढ़ते रहते हैं, पुराना रिवाइज नहीं करते, पुराना भूल जाते हैं, तो वो नया पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज रिविजन ओवर न्यू क्लासेस, always prioritize revision over new classes. This is something that nobody follows. This is something that nobody follows. ठीक है सर, मैंने पूरी क्लासेस देख ली, हाँ अभी मैं रिवाइज तो नहीं कर पाया हूं। तो क्लासेस देखने का फायदा क्या हुआ? याद तो वैसे भी तेरे को कुछ नहीं रहने वाला है। जब तू रिवाइज करने बैठेगा तब तेरे को 100 डाउट्स आएंगे, तब तेरे को फिर से क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तो कोई पॉइंट नहीं है उसका। मेक श्योर दैट यू प्रायोरिटाइज रिविजन ओवर न्यू थिंग। पहले रिवाइज कर लो, रिवाइज हो गया उसके बाद नया पढ़ो। जितना भी पढ़ो उसको मेक श्योर कि आप रेगुलरली रिवाइज करते जा रहे हो। मेरी गारंटी है आप AIR बहुत आराम से लेकर आओगे, फाउंडेशन में भी, इंटर में भी, फाइनल में भी, गारंटी है मेरी। लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जो भी रैंकर्स होते हैं वो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। आ जाए वापस,
जोश आ गया? आ जाए वापस। एक बार बोल दो यहां पर चैट बॉक्स में बूम, एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो, मजा आ जाएगा। यस, बूम। रिड्स, सुहानी, लोकेश, इशिता, फरहात, रमशा, सत्यम, अंश, सुदीप्ति, श्वेता, शुभजीत, अनमोल, मनमोहन, संतोषिनी, तुषार, प्रीत, तेजस, हिमेश, कनक, श्रेयस, नंदिनी, दृष्टि, आकाश, नील, मयंक, जितेश, मीरू, जैनब, कृष्णा, लक्ष्य, निष्ठा, कनक, ग्रेट, stand forever, stand forever। ऑलराइट, डन। तो दिस इज डन एंड इसी के साथ हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट भी आकर खत्म हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के हमारे पास ये दो मेन फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआईटी और अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। इसी में से प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो आई अपॉन आई टी, ए अपॉन आई वन प्लस आई टी। रेट अगर आपको निकालना है तो आई अपॉन पी टी, ए माइनस पी अपॉन पी टी। टाइम अगर आपको निकालना है आई अपॉन पी आई, ए माइनस पी अपॉन पी आई। एक बार क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हो जाएगा बूम। एक बार सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हो जाएगा बूम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को उठानी है स्कैनर। आप लोगों को क्या करनी है? आप लोगों को करनी है स्कैनर। जितने लोगों के पास भी महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन है या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों को स्कैनर प्रोडक्ट के साथ मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ महापैक का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोगों को स्कैनर अलग से परचेज करनी होगी। स्कैनर परचेज करने का लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कल जितने भी लोगों ने मुझे अपनी इनवॉइस भेजी थी, मैंने आप सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इनवाइट कर दिया है और आप सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन भी कर लिया होगा। अगर मान लो आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर मैंने इनवॉइस भेजी थी लेकिन आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया, तो आप आज मुझे दोबारा भेज देना, ठीक है। दिस इज द नंबर 8447757167, 8447757167। इस वाले नंबर पर आप मुझे अपनी इनवॉइस व्हाट्सएप करोगे और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? ओके। उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का भी लिंक है, उसी के डिस्क्रिप्शन में स्कैनर परचेज करने का भी लिंक है। अब सुनो, स्कैनर का चैप्टर नंबर 4 आप लोग ओपन करोगे, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, और उसमें पहले ही पेज पे आपको एक टेबल दिखाई देगी और उसपे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जिस पेज पर हैं वो सारी की सारी चीजें वहां पर मेंशन होंगी। सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस हम लोग यहां पर कर चुके हैं, अब आप लोग स्कैनर के क्वेश्चंस अपने आप से कर सकते हो और हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, तुरंत ग्रुप पे भेजो, या तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपकी मदद कर देगा या तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। स्कैनर के क्वेश्चंस लेकिन करने मस्ट है हर अटेम्प्ट के, जितने भी दिए, ठीक है। अंश कह रहे कल 30 किए थे, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपको स्कैनर में जब आप पहले पेज चैप्टर नंबर 4 के पहले पेज पे आओगे तो प्रॉपर टेबल बनी है, आपको इंडिविजुअली ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि कोई क्वेश्चन कहां से है, ये सारे क्वेश्चन से ऐसे वैसे, ठीक है। प्रॉपर टेबल बनी हुई है कि किस पेज पर कौन सा नंबर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, आपको सिंपली वो सारे क्वेश्चंस करने, ठीक है। 40-50 क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस करो, उन सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हुए। किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट आता है, सीधा ग्रुप पे भेजो कि भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। या तो कोई ना कोई आपको बता देगा या तो मैं आपको बता दूंगा, कोई नहीं बता पाएगा आप मुझे टैग कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये आपको करना है, स्टडी मटेरियल और स्कैनर मोर देन इनफ। स्कैनर के जब आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करोगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार एक टाइम के बाद ना सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड दिख रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के दिखेंगे जो स्टडी मटेरियल में नहीं है, कोई बात नहीं, उसको खुद से करने की कोशिश करो, तभी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। चलो डन, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हम लोगों का। एक बार फटाफट से फिर से चैट बॉक्स में बूम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से चैट बॉक्स में होगा बूम और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक बार फिर से चैट बॉक्स में, यस, रिड्स, नील, कनक, हिमेश, इशिता, श्वेता, लोकेश, तेजस, निष्ठा, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही उम्दा, ठीक है। और अब हम लोगों को शुरू करना है अपना डिस्कशन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारी चीज है, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को लोग 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सर स्टडी मटेरियल आप करा देते हैं, बस स्कैनर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ जी सुहानी, ठीक है। लेकिन स्टडी मटेरियल का रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना, जैसे गूगल कैलेंडर के थ्रू बताया, स्टडी मटेरियल का रिवीजन करना होगा। और हाँ, स्कैनर भी जितना जितना आप जैसे जैसे करते जाओगे उसका भी रिवीजन प्लानर बनाना होगा अकॉर्डिंगली। आज सपोज आपने सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चंस किए स्कैनर के, ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चंस को भी आपको रेगुलरली रिवाइज करना होगा, उसमें से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने यूनिक हैं, कितने डिफरेंट टाइप के हैं, वही जैसे कल बताया था, ठीक है। तो ये आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा। आओ सुनो, कंपाउंडिंग को यूजुअली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है।
कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना। अब जैसे ही मैं बोलता हूं ना ऐड करना, तो आपके दिमाग में 3 सवाल आते हैं कि भाई क्या ऐड होता है, किसमें ऐड होता है और कब ऐड होता है। ये 3 सवाल हम लोगों के दिमाग में आते हैं। मैंने बोला कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना, तो अब 3 सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, क्या ऐड होता है, किसमें ऐड होता है और कब ऐड होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और बहुत ध्यान से सुनते रहना। कुछ आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। कल आप लोगों को गूगल ड्राइव का लिंक मिल गया होगा, वहां पर आपने नोट्स को डाउनलोड किया होगा। एवरीथिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू राइट नाउ इज गिवन इन द नोट्स, है ना, तो कुछ भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अब देखो, अगर आपने सपोज 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% पर एनम की रेट पर 3 साल के लिए, ठीक है, तो देखो इस पर सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, अभी आपको समझ में आएगा द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, पहले साल का इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल 1,000 रुपए इंटू रेट 10% इंटू टाइम 1 साल, 100 रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आया। दूसरे साल का इंटरेस्ट फिर से प्रिंसिपल तो ओरिजिनल वही 1,000 इंटू 10% इंटू 1 साल, क्यों, क्योंकि हम ईयर 1 से ईयर 2 का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तीसरे साल का देखो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर सिमिलरली 1,000 इंटू 0.1 इंटू 1, और ये आ गया 100 रुपए, और टोटल इंटरेस्ट आपका 300 रुपए आ गया। यहां तक की बात अगर एक बार सबको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में कर दो बूम। अगर यहां तक की बात सबको समझ में आ गई तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में कर दो बूम। स्टडी मटेरियल कब तक डिलीवर होता है यार, ये आईसीआई बता पाएगा समीर, ठीक है, ये आईसीआई बता पाएगा। वेरी गुड, ठीक है, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। मैं बीच बीच में आप लोगों से बूम टाइप करवाता रहूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों से बीच बीच में बूम टाइप करवाता रहूंगा, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर यू आर अवेयर। और आप लोग भी टाइप करना, जितना ज्यादा आप लोग मतलब बूम टाइप करोगे ना, उतना ज्यादा ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, ठीक है, नहीं तो क्या होता है थ्रू नो फॉल्ट ऑफ योर ओन, उसमें मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान नहीं है, मुझे ना बहुत नॉनसेंसिकल चीज लगती है जब वो टीचर्स नहीं बोलते पिक्चर देखते हो तब तो याद रहती है, पढ़ाई याद नहीं रहती। अबे तो कायदे से पढ़ाना पिक्चर इंटरेस्टिंग होती है ना, पढ़ाई तो कायदे से नहीं पढ़ा रहे तो कहां से याद रहेगी, ठीक है, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है। मुझे बचपन में ना बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि पिक्चर देखते हो, पिक्चर की तो सारी कहानी याद है, हाँ शाहरुख खान की सारी पिक्चर याद है, हाँ उसके सारे डायलॉग जाने, हाँ तो अच्छे लगते हैं ना उसके डायलॉग्स, अच्छे लगते हैं ना मुझे उसके डायलॉग, जैसे बोलता है इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, 70 मिनट है तुम्हारे पास। मुझे मजा आता है ना उसमें, तू मजेदार से तरीके से पढ़ा, तेरी भी बातें याद रहेंगी ना मुझे ठीक है, ऑलराइट। तुषार कह रहे हैं सर आपके बोलने से पहले हम लोग बूम लिख देंगे आकाश कह रहा है डैम, है ना, वेरी ट्रू ना प्रीत, वही तो बात है ना कि भाई तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होना नॉर्मल है ना यार, कैसे कैसे हो गई ना, ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन होगा ना, ठीक है। एनीवे, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग करते तो ऐसे पहले साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट और तीसरे साल का इंटरेस्ट हम लोगों के पास आता, और टोटल हमारा 300 रुपए का इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, लेट्स सी। पहले साल का इंटरेस्ट एग्जैक्टली एज इट इज आएगा, 1,000 रुपए का प्रिंसिपल, 10 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का टाइम 100 रुपए। लेकिन अब जैसे ही मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा, तो जिस अमाउंट पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा वो पता है क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 रुपए प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 रुपए प्लस पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। ये देखो, मैंने जब सबसे पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकाला तो मैंने 1,000 रुपए का प्रिंसिपल लिया, 10% का इंटरेस्ट लिया, 1 साल का टाइम लिया, 100 रुपए का इंटरेस्ट आया। अब जब मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो मैं सिर्फ ओरिजिनल 1,000 रुपए पर नहीं निकाल रहा हूं, ओरिजिनल 1,000 रुपए प्लस ये वाला 100 रुपए का इंटरेस्ट, तो 1,000 रुपए प्लस 100 रुपए, और मैं इस 1,100 रुपए पर अब 10% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, और यार है 110 रुपए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकाल रहा हूं क्या, नहीं, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना। अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि दिस इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड टू द प्रिंसिपल, दिस इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड टू द प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि ये 100 रुपए की कंपाउंडिंग हो रही है। मतलब अब इनिशियली जब पहले साल हमने इंटरेस्ट निकाला था तो सिर्फ 1,000 रुपए पर इंटरेस्ट निकाला था, लेकिन अब दूसरे साल जब हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 1,000 रुपए में 100 रुपए ऐड करके इस 1,100 रुपए पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और ये 110 रुपए का इंटरेस्ट मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो देखो क्या होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 रुपए, ये दिख रहा है आपको, ओरिजिनल प्रिंसिपल 1,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो 100 रुपए, 100 रुपए कौन सा है, पहले साल का इंटरेस्ट,
उसके बाद देखो प्लस 110 रुपए, 110 रुपए क्या है, दूसरे साल का इंटरेस्ट। ये देखो 1000 रुपए ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 100 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट प्लस 110 रुपए दूसरे साल का इंटरेस्ट। मतलब अब मैं तीसरे साल का जब इंटरेस्ट निकाल रहा हूं तो मेरे पास टोटल जितना पैसा है उस सब पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा एक साल के लिए, और तीसरे साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 121 रुपए, और मेरे पास टोटल आ जाएगा 331 रुपीज। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? बूम, यस, रेड बूम, राइट। संतोषिनी, तुषार, लोकेश, फरहाद, अंश, इशिता, दृष्टि, निष्ठा, ठीक है, यस, अभय, अनमोल, कनक, तुषार। और एक बार फिर से देखो, सिंपल इंटरेस्ट जब हम लोग कर रहे थे तो हर साल हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे सिर्फ ओरिजिनल 1000 रुपीज पर। पहले साल इंटरेस्ट निकाला सिर्फ 1000 पर, दूसरे साल इंटरेस्ट निकाला अगेन ओरिजिनल 1000 पर, तीसरे साल इंटरेस्ट निकाला ओरिजिनल 1000 रुपीज पर। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया तो हमने पहले साल तो ओरिजिनल 1000 पर ही निकाला क्योंकि हमारे पास कुछ पैसा था नहीं। अब पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपए, जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला तो ओरिजिनल 1000 तो यूज किया ही किया, इस 100 रुपए पर भी इंटरेस्ट निकाला, मतलब टोटल 1100 रुपए पर इंटरेस्ट आया। जब तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाला तो ओरिजिनल 1000 रुपए पर तो निकाला ही निकाला, और इससे पहले का ये जो दो इंटरेस्ट थे 100 और 110 उस पर भी इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला। तो टोटल इस अमाउंट पर हम लोगों ने 10% के रेट से इंटरेस्ट निकाला। तो जब मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट निकालता हूं तो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिलता है, इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिलता है। लेकिन जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट निकालता हूं तो इंटरेस्ट मुझे किस पर मिलता है? इंटरेस्ट मुझे उससे पहले तक के इंटरेस्ट पर भी मिलता है। आओ एक टाइमलाइन से मैं आपको दिखाता हूं, आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। टाइमलाइन से दिखाता हूं, आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। 0 1 2 3, ठीक है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, बस आप लोग समझो। ठीक है, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो अब यहां पर क्या किया, 10,000 रुपए लगाए, सॉरी 1,000 रुपए लगाए, है ना, 1,000 रुपए लगाए, 1,000 रुपए लगाए, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10% का इंटरेस्ट में लगाता, कितना आता? 100 रुपए आता। मतलब यहां से यहां मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और यहां पर मेरे पास 1100 रुपए आ गए। यस, 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, और ये कितने आए? 1100 रुपए, राइट। सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो यहां से यहां पर भी मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा था? यहां से यहां पर भी तो मुझे 100 ही रुपए का इंटरेस्ट मिला। देखो, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी मिल किस पर रहा है? सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिल रहा है, सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिल रहा है। तो अब मुझे यहां पर भी 100 ही रुपए का इंटरेस्ट मिला, और यहां पर मेरे पास आया 1200, ठीक है। अब दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में भी मुझे सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये देखो, थर्ड ईयर के लिए भी सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, और 100 रुपए का इंटरेस्ट मुझे यहां पर मिल गया। तो ये टोटल आ गया कितना? 1300। ये टोटल आ गया 1300। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये टाइमलाइन से सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बोलो यस। सिंपल इंटरेस्ट की ये वाली टाइमलाइन आपको समझ में आ रही है कि हर साल मुझे 100 रुपए का ही इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। वेरी गुड। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। मैंने लगाए 1000 रुपए, मैंने लगाए 1000 रुपए, मुझे इस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट मिला 100 रुपए। अब यहां पर मेरे पास कितना पैसा आ गया? 1100 रुपए। अब मुझे यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस ओरिजिनल प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस ये 100 रुपए, यानी मुझे इस 1100 रुपए पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब मैं 10% का इंटरेस्ट जो लगाऊंगा वो 1100 का 10% लगाऊंगा, और ये आएगा 110 रुपए। ये आया 110 रुपए। अब कितना हो गया? 1100 प्लस 110, 1100 प्लस 110 कितना आया? ये आ गया 1210। तो अब मेरे पास यहां पर बैलेंस कितना हो गया? 1210। तो अब जब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा तो 1210 पर मिलेगा, मतलब 1000 पर भी मिला, इस 100 पर भी मिला, और इस 110 पर भी मिला। तभी तो ये आया ना 1210, तभी तो ये आया ना 1210। तो मुझे 1210 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना आ गया? ये आ गया 121। तो टोटल कितना हुआ? 121 प्लस 1210,
ये आया 1331, 1331, ये कितना आ गया, ये आ गया 1331। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 300 रुपए का आया, 300 रुपए का डिफरेंस आया। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस आया, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, वो 331 रुपीज का डिफरेंस आया। बूम बूम, अभी यहां पर तो बूम बनता है एकदम। ये है कंपाउंडिंग। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है तो जो आपको इंटरेस्ट मिलते रहते हैं आपको उनके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है। नाउ अभय, अभय इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, अभय इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ऐसा करवाते कि सर इसको प्रिंसिपल मान लो, इसको अमाउंट मान लो और 1 साल का टाइम ले लो और इस पर रेट लगा दो, तो इसका मतलब क्या हो जाता, आपने कंपाउंडिंग कर दी। कि मतलब 3800 पर नहीं, आपने प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया, 6200 रुपीज हो जाता। ये वाली चीज जो अभय आप कह रहे थे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन अगर होता तो काम चल जाता, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था इसलिए काम नहीं चल पाया, क्योंकि हर साल हमें सेम इंटरेस्ट मिला। ठीक है, यहां देख रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल हमें सेम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिलता है। ठीक है, गॉट इट अभय? और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा व्हेन आई एम सेइंग अभय, आई मीन एवरीवन। ठीक है, ये तो सब सच में 8वां अजूबा है। अरे यू डोंट अंडरस्टैंड इट राइट नाउ। आपको भाई ये ऐसी चीज है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में हर इंसान करोड़पति बन सकता है बहुत आराम से। मुझे जब ये पता चला ना इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि यार करोड़पति बनना तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट। करोड़पति बनना बहुत आसान है। इवन इफ यू हैव अ सैलरी ऑफ 50-60,000 रुपीज अ मंथ, स्टार्टिंग सैलरी, इवन इफ यू हैव अ सैलरी ऑफ 1-2 लाख रुपीज अ मंथ, आप घूमो फिरो, नाचो गाओ, ऐश करो, सब कुछ करो, फिर भी आप बहुत आराम से करोड़पति बन सकते हो, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उसके बारे में लेकिन हम लोग कभी और बात करेंगे। मयंक कह रहा है पैसे उधार लो सिंपल इंटरेस्ट पर और 2 कंपाउंड इंटरेस्ट पर। वेरी नाइस। ठीक है, इन विच एरिया कंपाउंड इंटरेस्ट इज अप्लाइड? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अप्लाइड एवरीवेयर। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए बताई जाती है। सिंपल इंटरेस्ट पता है कैसे होता है? अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देखो, सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आता है? सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आता कैसे है, ये देखो। ध्यान से देखना। मैंने बैंक में डाले, सुनो, मैंने बैंक में डाले 1,000 रुपए, मैंने बैंक में डाले 1,000 रुपए। ठीक है, बैंक ने मुझे 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया, 100 रुपए का इंटरेस्ट हुआ। यहां मेरे पास कितना आ गया? 1,100 रुपए। यहां मेरे पास कितना आ गया? 1,100 रुपए। यस प्रियंका, मैं आपका मैसेज 2 मिनट में पढ़ता हूं। ठीक है, अभी मैं पहले यह समझा दूं, उसके बाद मैं आपका मैसेज पढ़ता हूं। 1,000 रुपए मैंने बैंक में डाले, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला मुझे, 1,100 मेरा बैलेंस हो गया मेरे अकाउंट में। अब अगर मैं इसमें से 100 रुपए विथड्रॉ कर लेता हूं, जैसे ही मुझे 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, मैंने तुरंत 100 रुपए विथड्रॉ कर लिए, मेरा बैलेंस फिर से कितना हो गया? 1,000 रुपए हो गया। तो अब जब मुझे यहां से यहां का इंटरेस्ट मिलेगा तो किस पर मिलेगा? ऑब्वियसली 1,000 पर मिलेगा ना, क्योंकि 100 तो मैंने अपने अकाउंट से ही निकाल लिया। तो अब मुझे 1,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,000 पर तो फिर से 100 ही रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मेरे पास यहां पर 1,100 आएगा, मैं फिर 100 रुपए निकाल लूं, मेरे पास कितना बचा? 1,000 रुपए बचा। तो फिर मुझे यहां से यहां किस पर इंटरेस्ट मिलेगा? इसी पर तो मिलेगा, 1,000 रुपए पर मिलेगा। मुझे फिर यहां पर 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ये फिर 1,100 हो जाएगा।
ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा डाल के निकालो ही नहीं तो कंपाउंडिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी। एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर बैंक अकाउंट, दिस इज ट्रू फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे शेयर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, कहीं पर भी आपने अगर इंटरेस्ट को विथड्रॉ कर लिया तो आप ये सोचो ना, इस पीरियड से इस पीरियड तक वो इंटरेस्ट किस पर दे आपको? इसी बैलेंस पर तो देगा ना। जब 100 रुपए आपके अकाउंट में ही नहीं है तो 100 रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्यों? ठीक है। सिमिलरली जब यहां से यहां पर आपके पास 1100 रुपए आ गए और आपने ये 100 रुपए निकाल लिए तो अब आपको यहां से यहां का इंटरेस्ट मिलेगा किस पर? इसी पर तो मिलेगा। जब आपके अकाउंट में ही नहीं है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? तो कंपाउंडिंग ओनली वर्क्स व्हेन यू कीप द मनी इन्वेस्टेड इन द बैंक। तभी तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता रहेगा, तभी तो शेयर्स पर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में इट्स ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो तब होता है जब आप जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता रहे आप वैसे वैसे विथड्रॉ करते रहो, क्योंकि इंटरेस्ट देने के लिए जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वही चेंज कर दिया ना आपने। बूम। बूम। यस। दृष्टि, शुभजीत, नंदिनी, नील, तुषार, कनक, लक्ष्य, निष्ठा, प्रीत, शुभांगी, फरहात, जैनब, सुमित, आकाश। तो प्रैक्टिकली इट्स ऑलवेज ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली इफ यू कीप विथड्रॉइंग योर मनी। ठीक है। ऑलराइट। प्रियंका ने कुछ भेजा था। प्रियंका ने क्या भेजा था? प्रियंका ने भेजा था कि सर सर मेंस आपको मैसेज किया था क्यूए के ग्रुप के लिए, बट आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी दिखती ही नहीं व्हाट्सएप पर, जैसे डबल टिक होता है। प्रियंका, लेकिन बाकी जितने भी लोगों ने मुझे भेजा है ना, मैंने सबको लिंक भेज दिया था। आपने कब भेजा था मैसेज ये मुझे मालूम नहीं है। आज सुबह 5:30 बजे से पहले अगर आपने मैसेज भेजा होगा तो आपको व्हाट्सएप पे लिंक आ गया होगा। ठीक है। अब आज सुबह 5:30 बजे के बाद का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आज नहीं, आज सुबह 5 बजे तक, आज सुबह 5 बजे तक मैंने बैठ के आप सब लोगों को व्हाट्सएप के लिंक्स भेज दिए थे। ठीक है। तो अगर आपने 5 बजे के बाद भेजा था तो आप लोगों आपको आज शाम तक मिल जाएगा, और अगर आपने पहले भेज दिया तो और फिर भी मुझसे मिस हो गया हो तो आप प्लीज एक बार दोबारा भेज देना। ठीक है। आप एक बार दोबारा भेज देना। कल ही भेजा था सर। अच्छा, तो हो सकता है मुझसे मिस हो गया होगा प्रियंका। ठीक है। आप दोबारा भेज देना, या आप एक बार मैसेज चेक करो। सर आज इनवॉइस भेज देंगे। हाँ जी, आप आज इनवॉइस भेज देना तो मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग कैसे होती है, ये बात आपको सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ मुझे, कैसे कंपाउंडिंग हो रही है कि ओरिजिनल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दो। ये है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब आपको सबको समझ में आ रहा है? यस, फरहात, कनक, एवरीवन एवरीवन एवरीवन, श्रेयस, लोकेश, दृष्टि, नील, प्रीत, वेरी गुड। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहां पर आप देखो, मुझे आप एक बात बताओ, जो भी प्रिंसिपल है वो साल के एंड में ही तो ऐड हो रहा था, राइट? जो इंटरेस्ट है वो साल के एंड में प्रिंसिपल में ऐड हुआ। यस, वो साल के एंड में प्रिंसिपल में ऐड हुआ। ये वाला भी साल के एंड में प्रिंसिपल में ऐड हुआ। ये वाला भी साल के एंड में प्रिंसिपल में ऐड हुआ। मतलब जो कंपाउंडिंग हो रही है वो साल के एंड में हो रही है। यस, जो कंपाउंडिंग हो रही है वो साल के एंड में हो रही है। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। द कंपाउंडिंग इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। यस, तो ये आपको दिखाई दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग एन्युअली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। एन्युअली क्यों? बिकॉज कंपाउंडिंग इज हैपनिंग वंस अ ईयर। ठीक है, बिकॉज कंपाउंडिंग इज हैपनिंग व्हाट? वंस अ ईयर। ओके, आगे देखते हैं। देखो, we can see that in order to calculate the interest for the second year, we first added the interest of the first year to the original principal. ये हमने देखा। In order to calculate the interest for the third year, we first added the interests of the first and the second years to the original principal. ये भी हमने देखा। Thus, we can see that interest is being added at the end of every year. At the end of every year. This process is known as compounded annually. Compounded meaning added and annually meaning every year. ठीक है। तो कंपाउंडेड मतलब हर साल ऐड हो रहा है और एनुअली मतलब हर साल के एंड में ऐड हो रहा है। ठीक है। द रेट इन सच केसेस रिटन एज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली।
अब अगर मान लो यही रेट लिखा हुआ होता 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो क्या आपको ऐसी फील आ रही है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट ऐड होगा? क्या आपको ऐसी फील आ पा रही है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट ऐड होगा? क्योंकि सेमी एनुअली मतलब आधे आधे साल पर, तो आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे, फिर आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे, आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे, आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार टाइमलाइन के थ्रू बताता हूं आपको कि ये होगा क्या, जिससे आप लोग विजुअलाइज कर पाओ, और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये है आपकी टाइमलाइन, 0 1 2 3। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट डजंट वर्क फॉर मंथली इंटरेस्ट। करता है इशिता, आते हैं उस पे भी, आते हैं उस पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके टर्म्स क्या है। ठीक है, उसके टर्म्स क्या है, अभी पहले पूरा हो जाने दो, आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो अभी अगर मान लो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर मान लो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मुझे 10% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, मैं पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, कितना आता है? 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकालो, 1000 इंटू 0.1 इंटू 6/12। 6 महीने का इंटरेस्ट ऐसे आएगा 50 रुपए। सबको ये बात समझ में आ रही है? 6 महीने का इंटरेस्ट 50 रुपए आएगा, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ मुझे, यस प्लीज। 6 महीने का इंटरेस्ट सबका 50 रुपए आया? यस, संतोषिनी, अनमोल, फरहाद, नील, ग्रेट। यहां पर मैंने किया 50 रुपए। अब यहां वैल्यू कितनी हो गई, यहां वैल्यू कितनी हो गई, यहां वैल्यू हो गई 1050। अब जब यहां से लेकर यहां तक का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, तो मैं वो 1050 पर निकालूंगा। तो 1050 इंटू 0.1 इंटू 6/12 कितना आया? 52.5 आया। यहां पर आएगा 52.5। अब ये कितनी वैल्यू हो गई? 1050 प्लस 52.5 कितना है? 1102.5, 1102.5। फिर अब यहां से लेकर यहां तक का 6 महीने का इंटरेस्ट 1102.5 पे 10% इंटू 6/12, यह आया 55.125, 55.125। इसमें जोड़ेंगे 1102.5, यह आया 1157.625। फिर इस पे 10% का इंटरेस्ट 6 महीने के लिए 57.88, तो 1157.63 प्लस 57.88, ये कितना आया? 1215.51, 1215.51। फिर यहां से यहां तक इस पर 10% का 6 महीने के लिए, यह है 60.78, 60.78 प्लस 1215.51, दिस इज 1276.29, 1276.29। और फिर इस पर 10% 6 महीने के लिए 63.81, 63.81 प्लस 1276.29, दिस इज 1340.10, 13। ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली किया। हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और उसको हम लोग प्रिंसिपल में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और उसको प्रिंसिपल में ऐड करते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर मान लो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता, तो हम लोग 3 महीने का इंटरेस्ट निकालते, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते रहते। इसी तरह से अगर कंपाउंडेड मंथली होता, तो हम 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते रहते। तो प्रैक्टिकली आप जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप देखो यूजुअली बैंक्स में आपको पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली के रेट से फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। ठीक है, यूजुअली पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल में ऐड करेंगे। आपका फाइनल अमाउंट यहां पर कितना आया? 340 रुपीज। यहां पर आपने 1000 रुपीज लगाया था, इसमें आप डिफरेंस देखो कितना आ रहा है? ये 340.10, 340.10 सब लोगों को दिखाई दे रहा है? यस जतिन, ये सबको समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो अब आप देखो ये कहां चला गया। जब सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे तो 3 साल में मैंने 300 रुपए का इंटरेस्ट कमाया। जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली किया तो 331 रुपए का इंटरेस्ट आया।
और जब पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली किया तो 340 रुपए का इंटरेस्ट आया। क्या आप लोगों को देख के ये बात समझ में आ रही है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता रहेगा? The more frequently the compounding happens, the more interest we'll keep on earning. ये बात सबको समझ में आ रही है? तो एक बार बूम बनता है ना इस पे, एक बार इस पर बूम बनता है ना, ठीक है? ये आप लोग विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? ठीक है, ये विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन वाला विजुअलाइजेशन, ट्रस्ट में पूरे इस मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाले चैप्टर में ना ये टाइमलाइन वाला विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां 1000 रुपए डाला, अब 6 महीने के लिए हमारे पास यहां पर 50 रुपए कमाया, तो यहां वैल्यू आई 1050, फिर इस वाले पर इस 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पर वैल्यू ये आई। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, नाउ लेट्स कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंसीडरिंग द रेट टू बी 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो एग्जैक्टली वही चीज मैंने कैलकुलेट की हुई है। पहले 6 महीने का 50 रुपए, नेक्स्ट 6 महीने का 52 रुपए 50 पैसे, नेक्स्ट 6 महीने का 55.13, नेक्स्ट 6 महीने का 57.88, नेक्स्ट 6 महीने का 60.78, नेक्स्ट 6 महीने का 63.81, तो टोटल आ गया आपका 340.10। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां पर देख लिया। अब देखो रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के केस में टोटल इंटरेस्ट आपको 300 रुपए का मिला, फाइनल अमाउंट आया 1300 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली में इंटरेस्ट आपको 331 रुपए का मिला, अमाउंट आया 1331। और कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली में 340.10 रुपीस का इंटरेस्ट मिला और टोटल अमाउंट आया 1340। दिस प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। व्हाई प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन? क्योंकि हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुना। अब अगले 5 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत ही खास 5 मिनट होने वाले। ठीक है, तो एक बार सब लोग यहां पर चैट बॉक्स में टाइप कर दो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आपको टाइप करना होगा SHH। ठीक, वेरी नाइस, क्योंकि अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। राइट, यही 5 मिनट है जो आपको बाकी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट से अलग करेंगे। The process of compounding is known as the process of conversion। ठीक है, तो अब आपको जो कंपाउंडिंग कन्वर्जन पीरियड, मतलब इस वाले केस में आप मुझे बताओ, इस वाले प्लेस में कन्वर्जन कितने साल बाद हो रहा है? 1 साल बाद कन्वर्जन हो रहा है। इस वाले केस में कन्वर्जन 1 साल के बाद हो रहा है। ठीक है, 1 साल के बाद हमने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड किया, तो यहां पर कन्वर्जन पीरियड इज व्हाट? कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर। ये बात सबको समझ में आ रही है? कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर। यहां पर 1 साल के बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर। कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर। इस वाले केस में हम हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर 6 महीने बाद हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स। कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स। तो इस बार यार इस पेज को डिलीट ही कर देता हूं ना, कहीं तो होता होगा। हाँ, ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ है? इस वाले केस में द कन्वर्जन पीरियड इज 1 ईयर, इस वाले केस में द कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स। ठीक है, द कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स। ओके, बी वेरी वेरी अटेंटिव। देखो, the period after which the conversion takes place is known as the conversion period, and some of the commonly used conversion periods are, देखो, रेट मेंशन अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो कन्वर्जन पीरियड इज 12 मंथ्स, ये हम लोगों ने देखा अभी अभी। रेट मेंशन अगर सेमी एनुअली है तो कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद कन्वर्जन होगा। अगर रेट मेंशन कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो कन्वर्जन पीरियड विल बी 3 मंथ्स, एक क्वार्टर में 3 महीना। ठीक है, तो हर 3 महीने बाद। एंड अगर रेट मेंशन कंपाउंडेड मंथली है तो कन्वर्जन पीरियड इज 1 मंथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब जब कंपाउंडेड एनुअली है यानी कन्वर्जन पीरियड 1 साल है, तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन हुआ? 1 बार कन्वर्जन हुआ। लेकिन जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब कन्वर्जन पीरियड 6 बार है, तो 1 साल के अंदर अंदर कितनी बार कन्वर्जन हुआ? ये बताओ आप, फटाफट से बताओ। आप लोग बताओगे 1 साल के अंदर अंदर 1 साल में कितनी बार कन्वर्जन हुआ? 1 साल में 2 बार कन्वर्जन हुआ। 1 साल में 2 बार कन्वर्जन हुआ। ओके, अगर मान लो पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली होता, ध्यान से देखना, अगर मान लो पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो हम 1 साल में कितनी बार कन्वर्जन करते? अगर ये है 0
ये है 1, तो 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, और फिर यहां पर, ठीक है, ये 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद, ये 3 महीने बाद, और ये 3 महीने बाद। हम साल भर में कितनी बार कन्वर्जन करते? 4 बार। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आते? एक साल में 4 कन्वर्जन पीरियड्स आते, ठीक है, एक साल में 4 कन्वर्जन पीरियड्स आते। और अगर यहीं पर कंपाउंडेड मंथली होता तो साल भर में कितनी बार कन्वर्ट करते? अगर यही मान लो कंपाउंडेड मंथली होता तो साल भर में कितनी बार कन्वर्ट करते? 12 बार, ठीक है। और यहीं से आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकपी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। ये आप लोगों ने अगर समझ लिया तो भाई साहब बल्ले बल्ले, फिर आपका कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का कोई क्वेश्चन आपका गलत हो नहीं सकता अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई तो, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली दिया है तो नॉकपी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनिशियली थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इनिशियली आपको टाइम लगेगा, इवेंचुअली आपको सब रट चुका होगा, इतनी बार हम लोग करेंगे ना सब आपको रट चुका होगा। तो कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब साल में एक बार कन्वर्जन होगा, तो टोटल एक कन्वर्जन। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, मतलब हर 6 महीने बाद कन्वर्जन होगा, हर 6 महीने बाद कन्वर्जन होगा, तो साल में 2 बार कन्वर्जन होगा, नॉकपी इज इक्वल टू 2। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो साल हर 3 महीने बाद कन्वर्जन होगा, हर 3 महीने बाद कन्वर्जन होगा, मतलब साल में टोटल 4 कन्वर्जन होंगे, नॉकपी इज इक्वल टू 4। और अगर कंपाउंडेड मंथली है तो हर महीने बाद कन्वर्जन होगा, तो साल भर में 12 कन्वर्जन हो जाएंगे, नॉकपी इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट का फॉर्मूला इस तरह से निकालते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बुक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ होता है, ठीक है। बुक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसे दिया हुआ होता है, लेकिन ये लोग करते वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, करते वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी, आई बाई नॉक पी, नॉक पी इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर raised to the power t into knock p. T is number of years and knock p is number of conversion periods per year. तो ये जो t into knock p होता है ना, ये आ जाता है स्मॉल n, और स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। आप ये सोचो साल भर में कितने कन्वर्जन हुए, मल्टीप्लाइड बाई कितने साल हुए, तो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन आई क्या, ठीक है। तो क्वेश्चंस में अगर आपको कभी स्मॉल एन दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर आपको स्मॉल एन दिया हुआ है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्मॉल एन नहीं दिया हुआ है तो यू मेक श्योर दैट यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। अभी हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसको लिख लिख के याद भी करेंगे, हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके आएगा। अमाउंट की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख दिया एज इट इज, अमाउंट की जगह ये वाला फॉर्मूला लिखा, और प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल लिख दिया। अब इसमें से p को कॉमन निकाल लिया, इसमें से p को कॉमन निकाल लिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों के पास ये आ चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मीरू कुछ कह रही है, सर अगर हम आपके साथ कैलकुलेटर पर करें और फिर बुक में बाद में लिखें तो चलता है? 5 क्यों लिखा, अच्छा ताकि एग्जाम टाइम पर कैलकुलेटर की आदत हो जाए, ताकि जल्दी सॉल्व करें। इज दिस ट्रिक इज ओके? मैं रेकमेंड नहीं करूंगा मीरू, ऐसे आप मेरे साथ साथ भी लिखिए, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी। आप मेरे साथ साथ अगर लिखोगे तो फिर बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आप जब रिवाइज करते रहोगे ना, बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, उसका लोड मत लो, ठीक है। जितनी बार, जैसे आप गूगल कैलेंडर पे मैंने आपको बताया, आप जितनी बार रिवाइज करोगे आपकी वो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी। अनुष्का पूछ रही है क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? अनुष्का जी 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, अभी बस 12 मिनट के अंदर अंदर क्लास एंड होने वाली है। आओ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो ध्यान से देखना, आराम से सुनना, ठीक है। ओके जी मीरू जी, थैंक यू। 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। ध्यान से सुनना, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिद्धि क्या कह रही है, सर मेरे को कैलकुलेटर सेम मिला, BS VO GT वाला नहीं है। अच्छा बस वो GT वाला नहीं है, कोई बात नहीं, यही वाला कैलकुलेटर ना आपके पास, और पैट OT 512 GT।
तो इसमें ऐसे कैसे हो सकता है कि जीटी नहीं है, इसमें तो जीटी है। चलो एनीवे, एज लॉन्ग एज द ट्रिक्स आर वर्किंग इन योर कैलकुलेटर इट्स फाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज द ट्रिक्स आर वर्किंग इन योर कैलकुलेटर इट्स फाइन। ओके देखो, 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 10% पर एनम। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंडेड एनुअली नहीं है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया 10% per annum. What is the amount after 2 years if compounding is done annually? Now compounding is done what? Annually. So the rate of interest is 10% per annum compounded annually. तो अब देखो हुआ क्या, प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 200, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 0.1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1, टाइम है मेरे पास 2 इयर्स का, और क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो नॉक पी इज इक्वल टू 1, ठीक है, नॉक पी इज इक्वल टू 1। क्या बात है, आंसर्स भी आने लग गए यहां पर। आपसे क्या पूछा है, अमाउंट आपसे पूछा हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, ठीक है। तो दिस इज 2000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई नॉक पी इज 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एक और कैलकुलेटर ट्रिक आप लोगों के सामने आ रही है, एक और कैलकुलेटर ट्रिक आपके सामने आ रही है। देखो आप करोगे क्या, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 किया, इसमें प्लस 1 किया, अब आपको इसको रेज टू द पावर 2 करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनटू और एक बार इज इक्वल टू, आपको दबाना है सिंपली इनटू और एक बार इज इक्वल टू। जैसे आपने एक बार इज इक्वल टू दबाया ऑटोमेटिकली पावर 2 हो गया, आप एक और बार इज इक्वल टू दबाते पावर 3 हो जाता, आप एक और बार इज इक्वल टू दबाते पावर 4 हो जाता। बिल्कुल चिंता मत करो कि सर ये कैलकुलेटर ट्रिक्स तो हमें लिखनी पड़ेंगी और लिखवा दो, या ये सब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर से देखो, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू एक बार इज इक्वल टू किया तो पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2000 से, कितना आ गया 2420, ये आ गया 2420। तो दिस इज योर अमाउंट, ठीक है, दिस इज योर अमाउंट 2420, ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन, आकाश, तुषार, अनमोल, बूम, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 2000 rupees is invested at an annual interest rate of 10%. What is the amount after 2 years if compounding is done semi-annually? Compounding semi-annually हो रही है, तो semi-annually का क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल तो 2000 है, रेट इज 0.1, टाइम इज 2 इयर्स, नॉकपी इज इक्वल टू 2। अब मैं पूरा नॉकपी नहीं लिखूंगा, मैं नॉकपी को कैपिटल एन से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि सेमी एनुअली है तो नॉकपी इज व्हाट, नॉकपी इज इक्वल टू 2। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज टू द पावर टी इंटू नॉकपी। बाय द वे आप नोटिस कर रहे हो कि फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट, उसके बाद मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो जब भी आप इस चीज को कॉपी करोगे ना तो आपके फॉर्मुलाज आप कभी भूलोगे ही नहीं, गारंटी है मेरी। आप भले ही रिसाइट ना कर पाओ, यूजुअली हम लोग मैथ्स के फॉर्मुलाज कैसे रटते हैं, हमने ऐसे रटने की कोशिश करते हैं, पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। हम इस तरह से फॉर्मुलाज रटने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मेमोराइज करते हैं तो फिर लिखते समय ना गड़बड़ी हो जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली, अनमोल गुप्ता, मसल मेमोरी, जब आप फॉर्मूला को हर क्वेश्चन के बाद लिखते हो ना तो ये फॉर्मुलाज आपकी मसल मेमोरी में आ जाते हैं। तो आप नोटिस करोगे कभी अगर आपको दिमाग से आप रिकॉल नहीं भी कर पा रहे हो ना तो आपका हाथ रिकॉल करेगा, तो दैट मसल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या हुआ, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 किया, रेज टू द पावर 4 इंटू पावर 2 3 4 इंटू 2000, कितना आया 2431.0125, 2431, ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। वेरी नाइस, निष्ठा, सुदीप्ति, प्रीत, मीरू, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, 2000 rupees is invested at an annual rate of interest of 10%. What is the amount after 2 years if compounding is done quarterly? कंपाउंडिंग कब हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। तो लेट्स सी, प्रिंसिपल इज 2000, प्रिंसिपल इज 2000, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, टाइम इज 2 years,
एंड कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब नॉक पी इज इक्वल टू 4, आपको अमाउंट निकालना है p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी, 2000 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये 0.1 डिवाइडेड बाई 4 ये आया, प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, रेज टू द पावर 8, 2 4 जा 8, तो इनटू एक बार इज इक्वल टू दबाएंगे तो पावर 2 आएगी, फिर पावर 3 4 5 6 7 8 इनटू 2000 कितना आया 2436.81, 2436.8। क्या बात है यार, यू गाइस आर अमेजिंग। लोकेश, तुषार, नंदिनी, अनमोल, आकाश, मनमोहन, कनक, दिशा, वेरी गुड। 2436.81 ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2000 rupees is invested at an annual rate of interest of 10%. What is the amount after 2 years if compounding is done monthly? P is equal to 2000, rate of interest is 10%, time is 2 years and knock P is 12. क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग कब हो रही है? कंपाउंडिंग हो रही है मंथली, तो अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. 2000 into 1 plus 0.1 divided by 12 raised to the power 2 into 12. ठीक है, तो देखो 0.1 divided by 12 plus 1 raised to the power 24 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 ये आ गया into 2000 कितना 2440.78, 2440.78। ठीक है, 2440.78, वेरी नाइस। 2440.78 या 2440.58 व्हाटएवर। अंश ऑलरेडी आंसर चेक करके बोल रहा है। अच्छा, ओके मनमोहन, ठीक है, नहीं ब्रो 3 बार कर चुका हूं। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, राइट। चलो ये वाला हो गया, आगे चलते हैं। देखो, साइना डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 इयर्स। ठीक है, साइना ने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किए 3 साल के लिए। प्रिंसिपल हो गया 1 लाख रुपए, टाइम हो गया 3 साल का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम, rate of interest is 7% per annum, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if the interest is compounded annually. Interest is compounded annually, knock P is equal to 1. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इंटरेस्ट, हमें निकालना है इंटरेस्ट, और फिर यहां पर दिए ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। तो हमें इंटरेस्ट भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है। ठीक है, तो अब देखो अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, राइट। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P। सी फॉर एवरी क्वेश्चन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला, मैं हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। तो अब ये P हो गया आपका 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.07 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। कितना आ रहा है 122,504। ये तो आ गया अमाउंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 122,504.30 माइनस 1 लाख, 22,504.30। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 22,504.30। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन। बूम, अनमोल, आओ ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। डिटर्मिन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,000 रुपीज एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years।
सर मैंने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर फिर अमाउंट निकाला। वेरी गुड लोकेश, बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कंपाउंड अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1000 रुपीज एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 1000, प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 0.06, कंपाउंडेड सेमी एनुअली नॉकपी इज 2, टाइम 6 years, अमाउंट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। अमाउंट इज p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p, 1000 into 1 plus 0.06 by 2 raised to the power 6 into 2। ठीक है, 0.06 by 2 plus 1 into power 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 1000, 1425.76। ठीक है, 1425.76। वेरी गुड कनक, तिशा, वेरी नाइस। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1425.76 माइनस 1000, 425.76, 425.76। ठीक है, 425.76। तो कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑप्शन ए इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर आपको ना ऑलरेडी एन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो टी इंटू नॉकपी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपको एन दिया हुआ है। कल इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। ये भी आपके लिए होमवर्क में है। ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले क्वेश्चन है। नॉकपी तो बवाल चीज है। यस यस, अरे बहुत। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये होमवर्क नहीं है, बस। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चंस होमवर्क है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1, पेज 4.13 एग्जांपल 14, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 9, बस। ठीक है, और मेरे नोट्स में तो इसी सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे, तो आप बस इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये वाला क्वेश्चन मत करना बस। ठीक है, मेरे नोट्स में आपको इसी सीक्वेंस में मिलने वाले। मजा आ गया क्लास में? लोकेश थैंक यू सो मच। मजा आया आज की क्लास में आप सब लोगों को? कुछ कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली। परसों कोई क्लास शेड्यूल नहीं है, तो मंडे नो क्लास। नहीं, मंडे को, इस बार मंडे को कोई क्लास नहीं है, क्योंकि आपकी क्लास अब कल होगी। ठीक है, ट्यूसडे को टैक्स का एग्जाम है, सीए इंटरमीडिएट का ट्यूसडे को टैक्स का एग्जाम है, तो मंडे को आई विल बी बिजी विद द मैराथन्स। तो मैंने मंडे की जगह आपकी क्लास कल रखी है। तो कल आपकी क्लास सुबह 8 बजे। ठीक है, कल आपकी क्लास 8 बजे। कल छुट्टी नहीं है, आगे से संडेज को छुट्टी होगी, लेकिन बस कल आपकी क्लास संडे को है। ठीक है, सिर्फ कल आपकी क्लास संडे को है, आगे से संडेज को छुट्टी होगी। राइट, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। प्रियंका कह रही है मैं आपको कितने बजे मैसेज करूं? आप कभी भी मैसेज कर दो प्रियंका, मैं जब भी देखूंगा आपको मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, बाय बाय।